श्री रामकृष्ण वचनामृत। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। बलराम बसु के घर में श्री रामकृष्ण देव तथा त्याग की पराकाष्ठा। आज फाल्गुन की कृष्णा दशमी है। बुधवार 11 मार्च 1885। आज 10 बजे के लगभग दक्षिणेश्वर से आकर बलराम बसु के यहाँ श्री रामकृष्ण देव ने जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण किया। उनके साथ लाटू आदि भक्त भी हैं। बलराम के यहाँ श्री रामकृष्ण देव अक्सर आते हैं। कलकत्ते में वही एक तरह से उनका प्रधान केंद्र है। आज बलराम का घर श्री रामकृष्ण देव का प्रधान कार्य क्षेत्र हो रहा है। उस समय मधुर नृत्य और कोमल कंठ से ईश्वर प्रेम की उस सरल वाणी को सुनकर कितने ही भक्त आकर्षित हो रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में बैठे हुए रोते हैं। अपने अंतरंगों को देखने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। कहते हैं, माँ उससे बड़ी भक्ति है, उसे तुम खींच लो। माँ उसे यहाँ ले आओ। अगर वह ना आ सके तो माँ मुझे ही वहाँ ले चलो, मैं उसे देख लूँ। इसीलिए श्री रामकृष्ण देव बलराम के यहाँ दौड़ जाते हैं। लोगों से कहा करते हैं, बलराम के यहाँ श्री जगन्नाथ जी की सेवा होती है, उसका अन्न बड़ा शुद्ध है। जब आते हैं तब बलराम से न्योता देने के लिए कहते हैं जाओ नरेंद्र को, भवनाथ को, राखाल को न्योता दे आओ। इन्हें खिलाने से नारायण को खिलाना होता है। ये ऐसे वैसे नहीं है, ये ईश्वर अंश से पैदा हुए हैं। इन्हें खिलाने पर तुम्हारा बहुत कल्याण होगा। बलराम के ही यहाँ गिरीश घोष के साथ पहले पहल बैठकर बातचीत हुई थी। यही रथ के समय कीर्तनानंद हुआ करता है। यही कितनी ही बार प्रेम का दरबार लगा और आनंद की हाट जमी। मास्टर पास ही के विद्यालय में पढ़ाते हैं। उन्होंने सुना है आज 10 बजे श्री रामकृष्ण देव बलराम के यहाँ आएंगे। बीच में पढ़ाई से अवकाश मिलने पर दोपहर के समय वे वहाँ गए। श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण देव भोजन के बाद बैठक खाने में जरा विश्राम कर रहे हैं। बीच बीच में थैली से मसाला निकालकर खा रहे हैं। कुछ कम उम्र वाले लड़के उन्हें चारों ओर से घेरे हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव स्नेहपूर्वक बोले, तुम यहाँ आए, स्कूल नहीं है? मास्टर बोले, स्कूल से आ रहा हूँ। इस समय यहाँ विशेष काम नहीं है,
एक भक्त बोले, नहीं महाराज, स्कूल से भाग आए हैं। सब हंसते हैं। श्री रामकृष्ण देव कुछ चिंतित से हो रहे हैं। फिर मास्टर को पास बैठाकर अनेक प्रकार की बातें करने लगे। कहा, मेरा गमछा जरा निचोड़ तो दो और कुर्ता धूप में डाल दो। पैर झंझना रहा है, क्या उस पर जरा हाथ फेर दोगे? मास्टर सेवा करना नहीं जानते, इसीलिए श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें सेवा करना सिखा रहे हैं। मास्टर हक पकाकर एक एक करके वे सब काम कर रहे हैं। फिर वे पैरों पर हाथ फेरने लगे। श्री रामकृष्ण देव उन्हें उपदेश दे रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, क्यों जी, कुछ दिनों से लगातार मुझे ऐसा क्यों हो रहा है? धातु के किसी बर्तन को मैं छू नहीं सकता। एक बार कटोरे में हाथ लगाया तो ऐसा हो गया जैसे सिंगी मछली ने हाथ में कांटा मार दिया हो। हाथ में झुनझुनी सी चढ़ गई और दर्द होने लगा। कड़ुए को बिना छुए तो काम चल ही नहीं सकता। इस ख्याल से मैंने सोचा, जरा गमछे से ढककर तो देखूं उठा सकता हूं या नहीं। यह सोचकर ज्यों ही उसे छुआ कि हाथ में झुनझुनी चढ़ गई और बहुत दर्द होने लगा। अंत में माता से प्रार्थना की, माँ, अब ऐसा काम नहीं करूंगा। अब की बार माँ क्षमा करो। मास्टर से बोले, क्यों जी, छोटा नरेंद्र आया जाया करता है, घर वाले क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल शुद्ध है, अभी स्त्री संग कभी नहीं किया। मास्टर से बोले, और उच्च आधार मास्टर बोले, और उच्च आधार है। श्री रामकृष्ण देव बोले, हाँ, और कहता है, ईश्वरी बातें एक बार सुन लेने से मुझे याद रहती हैं। कहता है, बचपन में मैं रोया करता था, ईश्वर दर्शन नहीं दे रहे हैं इसलिए। मास्टर के साथ छोटे नरेंद्र के संबंध में बहुत सी बातें हुई। इस समय भक्तों में से किसी ने कहा, मास्टर महाशय, क्या आप स्कूल नहीं जाएंगे? श्री रामकृष्ण देव बोले, क्या वजह है? भक्त बोले, 1 बजने को 10 मिनट हैं। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है। एक तो काम छोड़कर आए हो। लाटू से बोले, राखाल कहाँ है? लाटू बोले, घर चला गया। श्री रामकृष्ण देव बोले, मुझसे मुलाकात किए बिना ही? स्कूल की छुट्टी हो जाने पर मास्टर ने आकर देखा, श्री रामकृष्ण देव बलराम के बैठक खाने में भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। मुख पर हास्य की रेखा है और वही हास्य भक्तों के मुख पर भी प्रतिबिंबित हो रहा है। मास्टर को लौटकर आते हुए देख उनके प्रणाम करने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें अपने पास बैठने का इशारा किया। श्रीयुत गिरीश घोष, सुरेश मित्र, बलराम,
लाटू, चुन्नीलाल आदि भक्त उपस्थित हैं। श्री रामकृष्ण देव गिरीश से बोले, तुम एक बार नरेंद्र के साथ विचार करके देखना कि वह क्या कहता है। गिरीश हंसकर बोले, नरेंद्र कहता है ईश्वर अनंत हैं। जो कुछ हम लोग देखते या सुनते हैं, वस्तु या व्यक्ति, सब उनके अंश हैं। इतना भी कहने का हमें अधिकार नहीं है। अनंतता जिसका स्वरूप है, उसका फिर अंश कैसे हो सकता है? अंश नहीं होता। श्री रामकृष्ण देव बोले, ईश्वर अनंत हों अथवा कितने ही बड़े हों, वे अगर चाहें तो उनके भीतर का सार पदार्थ आदमी के भीतर से प्रकट हो सकता है और होता भी है। वे अवतार लेते हैं, यह उपमा के द्वारा समझाया जा सकता है। इसका अनुभव होना चाहिए, इसे प्रत्यक्ष करना चाहिए। उपमा के द्वारा कुछ आभास मात्र मिलता है। गऊ का सींग अगर कोई छू ले तो गऊ को ही छूना हुआ। पैर या पूंछ के छूने पर भी छूना ही है। परंतु हमारे लिए गऊ के भीतर का सार भाग दूध है। वह दूध उसके स्तरों से ही निकलता है। उसी तरह प्रेम और भक्ति की शिक्षा देने के लिए ईश्वर मनुष्य की देह धारण करके समय समय पर आते हैं। गिरीश बोले, नरेंद्र कहता है उनकी संपूर्ण धारणा क्या कभी हो सकती है? वे अनंत है। श्री रामकृष्ण देव गिरीश से बोले, ईश्वर की सब धारणा कर भी कौन सकता है? न उनका कोई बड़ा अंश, न कोई छोटा अंश संपूर्ण धारणा में लाया जा सकता है। और संपूर्ण धारणा करने की जरूरत ही क्या है? उन्हें प्रत्यक्ष कर देने ही से काम बन गया। उनके अवतार को देखने ही से उन्हें देखना हो गया। अगर कोई गंगा जी के पास जाकर गंगा जल का स्पर्श करता है तो वह कहता है मैं गंगा जी के दर्शन कर आया। उसे हरिद्वार से गंगा सागर तक की गंगा का स्पर्श नहीं करना पड़ता। सब हंसते हैं। तुम्हारे पैर अगर मैं छू लूं तो तुम्हें ही छूना हुआ। अगर समुद्र के पास जाकर कुछ पानी छू लो तो समुद्र का ही स्पर्श करना होता है। अग्नि तत्व सब जगह है, परंतु लकड़ी में अधिक है। गिरीश हंसते हुए बोले, जहां मुझे आग मिलेगी मुझे उसी जगह से जरूरत है। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, अग्नि तत्व लकड़ी में अधिक है। अगर तुम ईश्वर की खोज करते हो तो आदमी में खोजो। आदमी में उनका प्रकाश अधिक होता है। जिस आदमी में ऊर्जिता भक्ति देखोगे उसमें प्रेम और भक्ति दोनों उमड़ रहे हैं। ईश्वर के लिए वह पागल हो रहा है, उनके प्रेम में मस्त घूमता है। उस मनुष्य में निश्चय पूर्वक समझो कि वे अवतीर्ण हो चुके हैं। मास्टर को देखकर बोले,
वे तो हैं ही, परंतु कहीं उनकी शक्ति का प्रकाश अधिक है, कहीं कम। अवतारों में उनकी शक्ति का प्रकाश अधिक है। वही शक्ति कभी कभी पूर्ण भाव से रहती है। अवतार शक्ति का ही होता है। गिरीश बोले, नरेंद्र कहता है वे अवांग मनस गोचरम है। श्री रामकृष्ण देव बोले, नहीं, इस मन से गोचर तो नहीं है, परंतु वे शुद्ध मन के गोचर अवश्य है। इस बुद्धि के गोचर नहीं है, परंतु शुद्ध बुद्धि के गोचर हैं। कामिनी और कांचन पर से आसक्ति गई नहीं कि शुद्ध मन और शुद्ध बुद्धि उत्पत्ति हुई। तब शुद्ध मन और शुद्ध बुद्धि दोनों एक कहलाते हैं। वे उस शुद्ध मन से दीख पड़ते हैं। क्या ऋषि और मुनियों ने उनके दर्शन नहीं किए? उन लोगों ने चैतन्य के द्वारा चैतन्य का साक्षात्कार किया था। गिरीश हंसकर बोले, नरेंद्र तर्क में मुझसे परास्त हो गया है। श्री रामकृष्ण देव बोले, नहीं, उसने मुझसे कहा है, गिरीश घोष आदमी को अवतार कहकर जब इतना विश्वास करता है तो इस पर मैं और क्या कहता। इस तरह के विश्वास पर कुछ कहना भी नहीं चाहिए। गिरीश हंसते हुए बोले, महाराज, हम लोग तो अनर्गल बातें कर रहे हैं और मास्टर चुपचाप बैठे हुए, जरा भी जवान नहीं हिलाते। महाराज, ये क्या सोचते हैं? श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, अधिक बकवाद करने वाला, अधिक चुप्पी साधने वाला, कान में तुलसी खोसने वाला आदमी, लंबा घूंघट काढ़ने वाली स्त्री, काई वाले तालाब का पानी, इनकी गणना अनर्थकारियों में है। सब हंसते हैं। हंसकर बोले, परंतु ये ऐसे नहीं है, ये गंभीर प्रकृति के हैं। श्री रामकृष्ण देव ने जिन्हें अनर्थकारियों में गिनाया, उनके लिए वहां उन्होंने एक पद कहा था। गिरीश बोले, महाराज, वह पद आपने कैसे कहा? श्री रामकृष्ण देव बोले, इन आदमियों से सचेत रहना चाहिए। पहले तो वह है जो अधिक बकता हो, अनाप शनाप, फिर चुपचाप बैठे रहने वाला, जिसके मन की था मिलती ही नहीं। गोताखोर भी मिट्टी न छू पाए। फिर कान में तुलसी के दल खोसने वाला, कान में इसलिए तुलसी खोस लेता है कि लोग समझें ये बड़ा भक्त है। लंबा घूंघट काढ़ने वाली औरत, लंबा घूंघट देखकर लोग सोचते हैं कि यह बड़ी सती है, परंतु बात ऐसी नहीं है। और काई वाले तालाब के पानी में नहाने से ही सन्निपात हो जाता है। चुन्नीलाल बोले, मास्टर के नाम पर एक बात फैली है। छोटा नरेंद्र, बाबूराम इनके विद्यार्थी हैं। नारायण, पलटू, पूर्ण, तेजचंद्र ये भी इनके विद्यार्थी हैं। बात फैली है
कि ये उन्हें यहाँ ले आते हैं और इस तरह उनका लिखना पढ़ना मिट्टी में मिल रहा है। इन पर लोग दोषारोपण कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, उनकी बात पर विश्वास कौन करेगा? इस तरह बातें हो रही हैं थी, इतने में नारायण आए और उन्होंने श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम किया। नारायण का रंग गोरा, उम्र 17-18 साल की है, स्कूल में पढ़ते हैं। श्री रामकृष्ण देव इन्हें बहुत प्यार करते हैं। इन्हें देखने और खिलाने को भी सदा ही व्याकुल रहा करते हैं। इनके लिए दक्षिणेश्वर में बैठे हुए रोते भी हैं। नारायण को भी साक्षात नारायण देखते हैं। गिरीश नारायण को देखकर बोले, किसने तुम्हें खबर दी? देखते हैं मास्टर ने सबको साफ कर दिया। सब हंसने लगे। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, बैठो, चुपचाप बैठो। इन्हें लोग दोष दे रहे हैं। फिर नरेंद्र की बात चली। एक भक्त बोले, अब उतना क्यों नहीं आते? श्री रामकृष्ण देव बोले, अन्न की चिंता भी बड़ी विकट होती है। बड़ों बड़ों की अकल उस समय काम नहीं देती। बलराम बोले, शिव गुहा के घराने के अन्नदा गुहा के पास नरेंद्र का आना जाना खूब है। श्री रामकृष्ण देव बोले, हाँ, एक ऑफिस वाले के यहाँ नरेंद्र, अन्नदा, ये लोग आया जाया करते हैं। वहाँ सब मिलकर ब्राह्म समाज करते हैं। एक भक्त बोले, उनका नाम तारापद था। बलराम हंसते हुए बोले, कुछ ब्राह्मण कहते हैं अन्नदा गुहा बड़ा अहंकारी है। श्री रामकृष्ण देव बोले, ब्राह्मणों की इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। उनका हाल तो जानते ही हो। जो नहीं देता वह बदमाश हो जाता है और जो देता है वह अच्छा। सब हंसते हैं। अन्नदा को मैं जानता हूं, वह अच्छा आदमी है। श्री रामकृष्ण देव की गाना सुनने की इच्छा है। बलराम के बैठक घर के कमरे में आदमी भरे हैं। सबके सब उनकी ओर ताक रहे हैं, उनकी वाणी सुनने के लिए। श्री रामकृष्ण देव की इच्छा पूर्ति के लिए तारापद गाने लगे। केशव कुरु करुणा दीने कुंज काननचारी, माधव मनमोहन मोहन मुरलीधारी। ब्रज किशोर कालियहर कातर भय भंजन, नयन बांका बांका शिख पाखा राधिका हृदय रंजन। गोवर्धन धारण वन कुसुम भूषण, दामोदर कंस दर्पहारी, श्याम रास रस बिहारी। श्री रामकृष्ण देव गिरीश से बोले, आहा, बड़ा अच्छा गाना है। सब गानों की रचना तुम्ही ने की है? भक्त बोले, जी हाँ, चैतन्य लीला के सब गाने इन्हीं के बनाए हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव गिरीश से बोले, यह गाना उतरा भी खूब है। गाने वाले के प्रति निताई का गाना आता है।
फिर गाना होने लगा। नित्यानंद ने गाया था, भावार्थ है, किशोरी का प्रेम अगर तुझे लेना है तो चला आ, प्रेम का ज्वार बहा जा रहा है। अरे वह प्रेम शत धाराओं में बह रहा है, जो जितना चाहता है उसे उतना ही मिलता है। प्रेम की किशोरी स्वयं इच्छा करके प्रेम वितरण कर रही है। राधा के प्रेम में तुम भी जय कृष्ण कहो। उस प्रेम से प्राण मस्त हो जाते हैं, उसकी तरंगों पर प्राण नाचने लगते हैं। राधा के प्रेम से जय कृष्ण कहता हुआ तू चला आ। फिर गौरांग का गाना होने लगा। किसके भाव में आकर गौरांग के वेश में तुमने प्राणों को शीतल कर दिया। प्रेम के सागर में तूफान आ गया है, अब कुल की मर्यादा न रह जाएगी। ब्रज में गोपाल का वेश धारण कर तुमने गौएं चराई थी। बंसी बजाकर गोपियों का मन मुग्ध कर लिया था। गोवर्धन धारण कर वृंदावन की रक्षा की थी। गोपियों के मान करने पर तुम उनके पैरों पड़े थे। आंसुओं से तुम्हारा चंद्रानन प्लावित हो गया था। सब मास्टर से गाने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। मास्टर स्वभाव के कुछ लचीले हैं। वे धीमे शब्दों में माफी मांगने लगे। गिरीश श्री रामकृष्ण देव से हंसकर बोले, महाराज, मास्टर किसी तरह नहीं गा रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव विरक्ति के स्वर में बोले, वह स्कूल में भले ही दांत दिखाएं, मुंह खोलें, पर गाने में ही उसे दुनिया भर की लज्जा सवार हो जाती है। मास्टर चुपचाप बैठे रहे। श्रीयुत सुरेश मित्र कुछ दूर बैठे हैं। श्री रामकृष्ण देव उससे उन्हें सस्नेह देखकर श्रीयुत गिरीश की ओर इशारा करके हंसते हुए कह रहे हैं, तुम ही नहीं, ये गिरीश तुमसे भी बढ़े चढ़े हैं। सुरेश हंसते हुए बोले, जी हां, मेरे बड़े भाई हैं। गिरीश श्री रामकृष्ण देव से बोले, अच्छा महाराज, बचपन में मैंने न कुछ पढ़ा लिखा, फिर भी लोग मुझे विद्वान कहते हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, महिम चक्रवर्ती ने शास्त्रावलोकन खूब किया है, आधार भी उच्च है। मास्टर से बोले, क्यों जी? मास्टर बोले, जी हां। गिरीश बोले, क्या विद्या? यह बहुत देख चुका हूं, अब इसके चकमे में नहीं आता। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, यहां का भाव क्या है जानते हो? पुस्तक और शास्त्र ये सब केवल ईश्वर के पास पहुंचने का मार्ग ही बताते हैं। मार्ग अर्थात उपाय। उपाय की समझ लेने पर फिर पुस्तकों और शास्त्रों की क्या जरूरत है? तब स्वयं अपना काम करना चाहिए। एक आदमी को एक चिट्ठी मिली, उसको उसके किसी आत्मीय ने कुछ चीजें भेजने के लिए लिखा था। जब चीजों के खरीदने का समय आया
तब चिट्ठी की तलाश करने पर भी वह नहीं मिल रही थी। मकान मालिक ने बड़ी उत्सुकता के साथ खोजना शुरू किया। बड़ी देर तक कई आदमियों ने मिलकर खोजा। अंत में वह चिट्ठी मिल गई। तब उसे खूब आनंद हुआ। मालिक ने बड़ी उत्सुकता के साथ चिट्ठी अपने हाथ में ले ली और उसमें जो कुछ लिखा हुआ था पढ़ने लगा। लिखा था, 5 शेर संदेश भेजिएगा, 1 धोती तथा कुछ अन्य चीजें, न जाने क्या क्या। तब फिर चिट्ठी की कोई जरूरत न रही। चिट्ठी फेंककर संदेश, कपड़े और चीजों की व्यवस्था करने को वह चल दिया। चिट्ठी की जरूरत तो तभी तक थी जब तक संदेश, कपड़े आदि के विषय में ज्ञान नहीं हुआ था। इसके बाद प्राप्ति की चेष्टा हुई। शास्त्रों में तो उनके पाने के उपायों की ही बातें मिलेंगी, परंतु खबरें लेकर काम करना चाहिए, तभी तो वस्तु लाभ होगा। केवल पांडित्य से क्या होगा? बहुत से श्लोक, बहुत से शास्त्र पंडितों के समझे हुए हो सकते हैं, परंतु संसार पर जिसकी आसक्ति है, मन ही मन कामिनी और कांचन पर जिसका प्यार है, शास्त्रों पर उसकी धारणा नहीं हुई, उसका पढ़ना व्यर्थ है। पंचांग में लिखा है कि इस साल वर्षा खूब होगी, परंतु पंचांग को दाबने पर 1 बूंद भी पानी नहीं निकलता। भला 1 बूंद भी तो गिरता, परंतु उतना भी नहीं गिरता। सब हंसते हैं। गिरीश बोले, महाराज, पंचांग दाबने पर 1 बूंद भी पानी नहीं गिरता। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, पंडित खूब लंबी लंबी बातें तो करते हैं, परंतु उनकी नजर कहाँ है? कामिनी और कांचन पर, देह सुख और रुपयों पर। गीत बहुत ऊंचे उड़ता है, परंतु उसकी नजर मरघट पर ही रहती है। बस मुर्दे की लाश ही खोजता रहता है, कहाँ है मरघट और कहाँ है मरा हुआ बैल। नरेंद्र से बोले, वो गिरीश से बोले, नरेंद्र बहुत अच्छा है, गाने बजाने में, पढ़ने लिखने में, सब बातों में पक्का है। इधर जितेंद्रिय भी है, विवेक और वैराग्य भी है, सत्यवादी भी है, उसमें बहुत से गुण हैं। मास्टर से बोले, क्यों जी, कैसा है? अच्छा है ना खूब? मास्टर बोले, जी हाँ, बहुत अच्छा है। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से अकेले में बोले, देखो, उसमें अर्थात गिरीश में अनुराग खूब है और विश्वास भी है। मास्टर आश्चर्य में आकर एक दृष्टि से गिरीश को देख रहे हैं। गिरीश कुछ ही दिनों में श्री रामकृष्ण देव के पास आने लगे हैं, परंतु मास्टर ने देखा श्री रामकृष्ण देव से मानो उनका बहुत दिनों का परिचय हो, जैसे वे कोई परम आत्मीय हो, जैसे एक ही सूत में पिरोए हुए मणियों में से एक हो। नारायण ने कहा, महाराज,
क्या गाना नहीं होगा? श्री रामकृष्ण देव मधुर कंठ से माता का नाम और गुणगान करने लगे। आदरणीय श्यामा माँ को यत्नपूर्वक हृदय में रखना। ऐ मन, तू देख और मैं देखूं, कोई और जैसे न देखने पावे। कामादि को धोखा देकर ऐ मन आ एकांत में उनके दर्शन करें। रसना को हम लोग साथ रखेंगे ताकि वह माँ माँ कहकर पुकारती रहे। जितने कुरुचि कुमंत्री हैं उन्हें पास भी न फटकने देना। ज्ञान के नेत्रों को पहरेदार बनाना और उन्हें सतर्क रहने के लिए होशियार कर देना। श्री रामकृष्ण देव त्रिताप पीड़ित संसारियों का भाव अपने पर आरोपित कर माता से अभिमान पूर्वक कह रहे हैं, माँ आनंदमयी होकर तुम मुझे निरानंद न करना। तुम्हारे दोनों चरणों को छोड़ मेरा मन और कुछ भी नहीं जानता। माँ मुझे यम बदमाश कहता है, मैं उसे क्या जवाब दूं? तुम ही बता दो। मेरे मन की यह इच्छा थी कि भवानी कहकर मैं भव से पार हो जाऊं। तुम मुझे इस अछोर सागर में डुबो दोगी, यह विचार स्वप्न में भी मुझे नहीं था। मैं दिन रात तुम्हारा दुर्गा नाम लिया करता हूं, फिर भी मेरे इन असंख्य दुखों का विनाश न हो पाया। ए हर सुंदरी, अब की बार अगर मैं मरा तो समझ लेना कि तुम्हारा यह दुर्गा नाम फिर कोई नहीं लेगा। फिर वे नित्यानंदमयी के ब्रह्मानंद के स्वरूप का कीर्तन करने लगे। तुम शिव के साथ सदा ही आनंद में मग्न हो रही हो, कितने ही रंग दिखा रही हो। माँ, सुधा पान करके लड़खड़ाती हुई भी तुम गिर पड़ती हो। भक्तगण निस्तब्ध भाव से गाना सुन रहे हैं। वे टकटकी लगाए श्री रामकृष्ण देव की इस आत्मविस्मृत प्रमत्त अवस्था का अवलोकन कर रहे हैं। गाना समाप्त हो गया। श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, आज मेरा गाना अच्छा नहीं हुआ, जुकाम हो गया है। संध्या हो आई। समुद्र के वक्ष स्थल पर जहां अनंत की नील छाया पड़ रही है, घने जंगलों में आसमान को छूने वाले पर्वतों की चोटियों पर, हवा से कांपती हुई नदी के तट पर, दिगंत के छोर तक फैले हुए प्रांतर में साधारण मानव का सहज ही भावांतर हो जाता है। यह सूर्य जो संसार को आलोकित कर रहा था, कहाँ गया? बालक सोच रहा है तथा सोच रहे हैं बालक स्वभाव महापुरुष। संध्या हो गई। कैसा आश्चर्य है! किसने ऐसा किया? चिड़ियां डालियों पर बैठी हुई चहक रही हैं। मनुष्यों में जिन्हें चैतन्य हो गया है, वे भी उस आदि कवि कारण के कारण पुरुषोत्तम का नाम ले रहे हैं। बातचीत करते हुए संध्या हो गई। भक्तों में जो जिस आसन पर बैठा था वह उसी पर बैठा रहा। श्री रामकृष्ण देव मधुर नाम ले रहे हैं।
सब लोग उत्सुकता से दत्तचित्त हो सुन रहे हैं। इस तरह का मधुर नाम उन लोगों ने कभी नहीं सुना। मानो सुधा वृष्टि हो रही है। इस तरह प्रेम से भरे हुए बालक का माँ माँ कहकर पुकारना उन लोगों ने कभी नहीं सुना। आकाश, पर्वत, महासागर, वन, इन सबको देखने की अब क्या जरूरत है। गऊ के सींग, पैर और शरीर के दूसरे अंगों को देखने की अब क्या जरूरत है। श्री रामकृष्ण देव ने गऊ के जिन स्तनों की बात कही है, इस कमरे में हम वही तो नहीं देख रहे हैं। सबके अशांत मन को कैसे शांति मिली। निरानंद का संसार आनंद की धारा में कैसे प्लावित हो गया। भक्तों को आनंद मग्न और शांतिपूर्ण क्यों देख रहा हूं। ये प्रेमिक सन्यासी क्या सुंदर रूपधारी अनंत ईश्वर हैं। दूध के पिपासुओं को क्या यही दूध मिल सकेगा। अवतार हो या कोई भी हो, मन तो इन्हीं के श्री चरणों में बिक गया। अब और कहीं जाने की शक्ति नहीं रही। इन्हीं को अपने जीवन का ध्रुव तारा बना लिया है। देखूं तो सही, इनके हृदय सरोवर में वे आदि पुरुष किस तरह प्रतिबिंबित हो रहे हैं। भक्तों में से कोई कोई इस तरह का चिंतन कर रहे हैं और श्री रामकृष्ण देव के श्री मुख से निकले हुए हरि का नाम और देवी का नाम सुन सुनकर कृतार्थ हो रहे हैं। नाम गुण कीर्तन के पश्चात श्री रामकृष्ण देव प्रार्थना करने लगे। मानो साक्षात भगवान प्रेम का शरीर धारण कर जीवों को शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। कहा, मां, मैं तुम्हारी शरण में हूं, शरणागत हूं। मां, मैं देह सुख नहीं चाहता, अणिमादि अष्ट सिद्धियां नहीं चाहता है। केवल यह कहता हूं कि तुम्हारे पाद पद्मों में शुद्ध भक्ति हो, निष्काम, अमला, अहेतुकी भक्ति। और मां, जैसे तुम्हारी भुवन मोहिनी माया में मुग्ध न हो, जैसे तुम्हारी माया के संसार के कामिनी कांचन पर कभी प्यार न हो। मां, तुम्हारे सिवा मेरा और कोई नहीं है। मैं भजनहीन हूं, साधनाहीन हूं, ज्ञानहीन हूं, भक्तिहीन हूं। कृपा करके अपने श्री पाद पद्मों में मुझे भक्ति दो। मणि सोच रहे हैं, तीनों काल में जो उनका नाम ले रहे हैं, जिनके श्री मुख से निकली हुई नाम गंगा तैल धारा की भांति निरवच्छिन्ना है, फिर उनके लिए संध्या वंदना का क्या प्रयोजन। मणि ने बाद में समझा कि लोक शिक्षा के लिए ही श्री रामकृष्ण देव ने मानव शरीर धारण किया है। हरि ने स्वयं ही आकर योगी के वेश में नाम का संकीर्तन किया है। गिरीश ने श्री रामकृष्ण देव को न्योता दिया, उसी रात को जाना है। श्री रामकृष्ण देव बोले, रात न होगी। गिरीश बोले, नहीं, आप जब चाहें आइएगा।
मुझे आज थिएटर जाना होगा। उन लोगों में लड़ाई हो रही है, उनका निपटारा करना है। गिरीश का न्योता है, रात ही को जाना होगा। इस समय रात के 9 बजे हैं। श्री रामकृष्ण देव को खिलाने के लिए बलराम भी भोजन का प्रबंध करा रहे थे। कहीं बलराम को दुख न हो, इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने गिरीश के यहाँ जाते समय बलराम से कहा, बलराम तुम भी भोजन भिजवा देना। दुमंजिले से नीचे उतरते हुए श्री रामकृष्ण देव भगवत भावना में मस्त हो रहे हैं, जैसे मतवाला। साथ में नारायण हैं और मास्टर। पीछे राम, चुन्नी आदि कितने ही हैं। एक भक्त पूछ रहे हैं, साथ कौन जाएगा? श्री रामकृष्ण देव ने कहा, किसी एक के जाने ही से काम हो जाएगा। उतरते हुए ही विभोर हो रहे हैं। नारायण हाथ पकड़ने के लिए बढ़े कि कहीं गिर न जाए। श्री रामकृष्ण देव को इससे विरक्ति सी हुई। कुछ देर बाद नारायण से उन्होंने सस्नेह पूर्ण स्वर से कहा, हाथ पकड़ने पर लोग मतवाला समझेंगे, मैं खुद चला जाऊंगा। पोस पाड़े का तिराहा पार कर रहे हैं। कुछ ही दूर पर गिरीश का घर है। इतने शीघ्र क्यों जा रहे हैं? भक्त सब पीछे रह जाते हैं। हृदय में एक अद्भुत दिव्य भाव का आवेश हो रहा है। वेदों में जिन्हें वाणी और मन से परे कहा है, उन्हीं की चिंता करते हुए श्री रामकृष्ण देव पागल की तरह लड़खड़ाते हुए चले जा रहे हैं। अभी कुछ ही समय हुआ होगा। उन्होंने बलराम के यहाँ कहा था, वे वाणी और मन से परे नहीं हैं। वे शुद्ध बुद्धि और शुद्ध आत्मा के गोचर हैं। शायद वे उस परम पुरुष का साक्षात्कार कर रहे हैं। क्या यही देख रहे हैं? जो कुछ है सो तो ही है। नरेंद्र आ रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र के लिए पागल रहते हैं। नरेंद्र सामने आए, परंतु श्री रामकृष्ण देव कुछ बोल न सके। लोग इसी को भाव कहते हैं। क्या श्री गौरांग को भी ऐसा ही होता था? कौन इस भावावस्था को समझेगा? गिरीश के घर में जाने वाली गली के सामने श्री रामकृष्ण देव आए। भक्त सब साथ हैं। अब आप नरेंद्र से बोले, क्यों भैया, अच्छे हो ना? मैं इस समय कुछ बोल नहीं सका। श्री रामकृष्ण देव के अक्षर अक्षर में करुणा भरी हुई है। तब भी वे गिरीश के दरवाजे पर नहीं पहुंचे थे। श्री रामकृष्ण देव एकाएक खड़े हो गए। नरेंद्र की ओर देखकर बोले, क्या बात है? एक तो यह देह है और एक वह संसार। जीव और संसार, वे ही जाने कि भाव में वे सब क्या देख रहे हैं। अवाक होकर उन्होंने क्या देखा? तो ही एक बात वे कह सके थे, जैसे वेद वाक्य या देववाणी, अथवा जैसे कोई समुद्र के तट पर खड़ा हुआ अनंत तरंग मालाओं से उठते हुए अनाहत नाद की तो ही एक ध्वनि सुनता है।
उसी तरह उस अनंत ज्ञान राशि से निकले हुए तो ही एक शब्द श्री रामकृष्ण देव के पास खड़े हुए भक्तों ने सुने। गिरीश दरवाजे पर से श्री रामकृष्ण देव को ले जाने के लिए आए हैं। भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण देव के बिल्कुल निकट आ जाने पर गिरीश दंड की तरह श्री रामकृष्ण देव के पैरों पर गिर पड़े, आज्ञा पाकर उठे, श्री रामकृष्ण देव की पद धूलि ली और उन्हें अपने साथ दुमंजिले के बैठक खाने में ले जाकर बैठाया। भक्तों ने भी आसन ग्रहण किया। उन्हीं के पास बैठकर उनका वचनामृत पान करने की इच्छा है। आसन ग्रहण करते हुए श्री रामकृष्ण देव ने देखा एक संवाद पत्र पड़ा हुआ था। संवाद पत्र में विषयी मनुष्यों की बातें रहती हैं, दूसरों की चर्चा, दूसरों की निंदा, यही सब रहता है। अतएव श्री रामकृष्ण देव की दृष्टि से वह अपवित्र है। उन्होंने उसे हटा देने के लिए इशारा किया। कागज के हटाने के बाद उन्होंने आसन ग्रहण किया। नित्य गोपाल ने प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण देव नित्य गोपाल से बोले, वहाँ? नित्य गोपाल बोले, जी हाँ, दक्षिणेश्वर में नहीं जा सका, शरीर अस्वस्थ था, दर्द है। श्री रामकृष्ण देव बोले, कैसा है तू? नित्य गोपाल बोले, अच्छा नहीं रहता। श्री रामकृष्ण देव बोले, मन को कुछ निम्न स्तर पर लाना। नित्य गोपाल बोले, आदमी अच्छे नहीं लगते। कितनी ही बातें लोग कहा करते हैं, कभी कभी मुझे भय होता है, कभी कभी साहस भी खूब होता है। श्री रामकृष्ण देव बोले, होगा क्यों नहीं, तेरे साथ रहता कौन है? नित्य गोपाल बोले, तारक हमारे साथ रहता है, उसे भी कभी कभी जी नहीं चाहता। श्री रामकृष्ण देव बोले, नागा कहता था उसके मठ में एक सिद्ध था, वह आसमान की ओर नजर उठाए हुए चला जाता था, परंतु उसका एक साथी चला जाने से उसे बड़ा दुख हुआ, वह अधीर हो गया। कहते ही कहते श्री रामकृष्ण देव का भाव परिवर्तन हो गया। किसी एक भाव में वे निर्वाक हो गए। कुछ देर बाद कह रहे हैं, तू आया है, मैं भी आया हूं, यह बात कौन समझेगा? क्या यही देव भाषा है? कितने ही भक्त आए हुए हैं, श्री रामकृष्ण देव के पास बैठे हुए हैं। नरेंद्र, गिरीश, राम, हरिपद, चुन्नी, बलराम, मास्टर, कितने ही हैं। नरेंद्र नहीं मानते कि मनुष्य की देह में कभी अवतार हो सकता है। इधर गिरीश को ज्वलंत विश्वास है कि प्रत्येक युग में ईश्वर का अवतार होता है। वे
मनुष्य की देह धारण करके संसार में आते हैं। श्री रामकृष्ण देव की बड़ी इच्छा है कि इस संबंध में दोनों विचार करें। श्री रामकृष्ण देव गिरीश से कह रहे हैं, तुम दोनों जरा अंग्रेजी में विचार करो, मैं सुनूंगा। विचार आरंभ हुआ। अंग्रेजी में न होकर बंगला में ही होने लगा। बीच बीच में अंग्रेजी के दो एक शब्द निकल जाते थे। नरेंद्र ने कहा, ईश्वर अनंत है, उनकी धारणा करना क्या हम लोगों की शक्ति का काम है? वे सबके भीतर हैं, केवल किसी एक के ही भीतर वे आए हैं, ऐसी बात नहीं। श्री रामकृष्ण देव स्नेहपूर्वक बोले, इसका जो मत है वही मेरा भी है। वे सब जगह हैं, परंतु इतनी बात है कि शक्ति की विशेषता है। कहीं तो आद्या शक्ति का प्रकाश है, कहीं विद्या शक्ति का, किसी आधार में शक्ति अधिक है, किसी में कम। इसलिए सब आदमी समान नहीं है। राम बोले, इस तरह के वृथा तर्क से क्या फायदा है? श्री रामकृष्ण देव बोले, नहीं नहीं, इसका एक खास अर्थ है। गिरीश बोले, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वे देह धारण करके नहीं आते? नरेंद्र बोले, वे अवांग मनस गोचरम हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, नहीं, वे शुद्ध बुद्धि गोचर हैं। शुद्ध बुद्धि और शुद्ध आत्मा ये एक ही वस्तु हैं। ऋषियों ने शुद्ध बुद्धि के द्वारा शुद्ध आत्मा का साक्षात्कार किया था। गिरीश नरेंद्र से बोले, मनुष्य में उनका अवतार न हो तो समझाए फिर कौन? मनुष्य को ज्ञान भक्ति देने के लिए वे देह धारण करते हैं, नहीं तो शिक्षा कौन देगा? नरेंद्र बोले, क्यों? वे अंतर में रहकर समझाएंगे। श्री रामकृष्ण देव बोले, हाँ हाँ, अंतर्यामी के रूप से वे समझाएंगे। फिर घोर तर्क ठन गया। अनंत के अंश किस तरह होंगे? हैमिल्टन क्या कहते हैं? हार्वर्ड स्पेंसर क्या कहते हैं? टिंडल, हक्सले क्या कह गए हैं? ये सब बातें होने लगी। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, देखो, यह सब मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सब वही देख रहा हूं। विचार अब इस पर क्या करूं? देख रहा हूं, वे ही सब हैं, सब कुछ वे ही हुए हैं। यह भी है और वह भी। एक अवस्था में अखंड में मन और बुद्धि खो जाती है। नरेंद्र को देखकर मेरा मन अखंड में लीन हो जाता है। गिरीश से बोले, इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? गिरीश हंसते हुए बोले, आप यह मुझसे क्यों पूछते हैं?
इतने ही को छोड़ मानो और सब कुछ मैं जानता हूं। सब हंसने लगे। श्री रामकृष्ण देव बोले, दो श्रेणी बिना उतरे मुख से बोला नहीं जाता। वेदांत शंकर ने जो समझाया है वह भी है, रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद भी है। नरेंद्र बोले, विशिष्टाद्वैतवाद क्या है? श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र से बोले, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुज का मत है, अर्थात जीव जगत विशिष्ट ब्रह्म सब मिलकर एक। जैसे एक बेल, एक ने उसके खोपड़े को अलग, बीजों को अलग और गूदे को अलग कर लिया था। फिर यह समझने की जरूरत हुई कि बेल वजन में कितना था। तब सिर्फ गूदा तौलने पर बेल का वजन कैसे पूरा उतर सकता था? क्योंकि पूरा वजन समझना है तो खोपड़ा, बीज और गूदा तीनों ही एक साथ लेने होंगे। खोपड़े और बीजों को निकालकर गूदे को ही लोग असल चीज समझते हैं। फिर विचार करके देखो, जिस वस्तु का गूदा है उसी का खोपड़ा भी है और उसी के बीज भी। पहले नेति नेति करके जाना पड़ता है। जीव नेति, जगत नेति, इस तरह का विचार करना चाहिए। ब्रह्म ही वस्तु है और सब अवस्तु। फिर यह अनुभव होता है, जिसका गूदा है, खोपड़ा और बीज भी उसके हैं। जिसे ब्रह्म कहते हो उसी से जीव और जगत भी हुए हैं। जिसकी नित्यता है, लीला भी उसी की है। इसीलिए रामानुज कहते थे, जीव जगत विशिष्ट ब्रह्म। इसे ही विशिष्टाद्वैतवाद कहते हैं। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, मैं यह प्रत्यक्ष देख रहा हूं, विचार अब और क्या करना है। मैं देख रहा हूं, वे ही सब कुछ हुए हैं, वे ही जीव और जगत हुए हैं। परंतु चैतन्य के हुए बिना चैतन्य को कोई जान नहीं सकता। विचार तो तभी तक है जब तक उन्हें कोई पा नहीं लेता। केवल जवानी जमा खर्च से काम न होगा। मैं देख रहा हूं, वे ही सब कुछ हुए हैं। उनकी कृपा से चैतन्य लाभ करना चाहिए। चैतन्य लाभ करने पर समाधि होती है। कभी कभी देह भी भूल जाती है। कामिनी और कांचन पर आसक्ति नहीं रह जाती। ईश्वरी बातों के सिवा और कुछ नहीं सुहाता। विषय की बातें सुनकर कष्ट होता है। चैतन्य प्राप्त करके ही मनुष्य चैतन्य को जान सकता है। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से कह रहे हैं, मैंने देखा है, विचार करने पर एक तरह का ज्ञान होता है और ध्यान करने पर लोग एक दूसरी तरह उन्हें समझते हैं। और वे जब खुद दिखा देते हैं तब वे एक और हैं। वे जब खुद दिखलाते हैं कि अवतार इस प्रकार होता है, वे जब अपनी मनुष्य लीला समझा देते हैं,
तब विचार करने की जरूरत नहीं रह जाती, किसी के समझाने की आवश्यकता नहीं रहती। किस तरह जानते हो? जैसे अंधेरे कमरे के भीतर दिया सलाई घिसने से एकाएक उजाला हो जाता है, उसी तरह एकाएक वे अगर उजाला दे दें तो सब संदेह अपने आप मिट जाते हैं। इस तरह विचार करके उन्हें कौन जान सकता है? श्री रामकृष्ण देव ने नरेंद्र को पास बुलाकर बैठाया और कुछ प्रश्न करते हुए बड़े ही प्यार से बातचीत आरंभ की। नरेंद्र श्री रामकृष्ण देव से बोले, 3-4 दिन तो मैंने काली का ध्यान किया, परंतु कहाँ, मुझे तो कहीं कुछ नहीं हुआ। श्री रामकृष्ण देव बोले, धीरे धीरे होगा। काली और कोई नहीं, जो ब्रह्म है वही काली भी है। काली आद्या शक्ति है। जब वे निष्क्रिय रहती हैं तब उन्हें ब्रह्म कहते हैं, और जब वे सृष्टि, स्थिति और प्रलय करती हैं तब उन्हें शक्ति कहते हैं, काली कहते हैं। जिन्हें तुम ब्रह्म कह रहे हो उन्हें ही मैं काली कहता हूं। ब्रह्म और काली अभेद हैं, जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति। अग्नि को सोचते ही उसकी दाहिका शक्ति की चिंता की जाती है। काली के मानने पर ब्रह्म को मानना पड़ता है और ब्रह्म को मानने पर काली को। ब्रह्म और शक्ति अभेद हैं, मैं उन्हें ही शक्ति काली कहता हूं। अब रात हो रही है। गिरीश हरिपद से कह रहे हैं, भाई एक गाड़ी अगर ला दो तो बड़ा उपकार मानूं, थिएटर जाना है। श्री रामकृष्ण देव हंसकर बोले, देखना कहीं भूल न जाना। हरिपद हंसकर बोले, मैं लाने के लिए जा रहा हूं तो ले क्यों नहीं आऊंगा। गिरीश बोले, आपको छोड़कर भी थिएटर जाना पड़ रहा है। श्री रामकृष्ण देव बोले, नहीं, दोनों तरफ की रक्षा करनी चाहिए। राजा जनक दोनों बचाकर संसार तथा ईश्वर दूध का कटोरा खाली किया करते थे। सब हंसने लगे। गिरीश बोले, सोचता हूं थिएटर को उन लड़कों के हाथ में छोड़ दूं। श्री रामकृष्ण देव बोले, नहीं नहीं, यह अच्छा है, बहुतों का इससे उपकार हो रहा है। नरेंद्र धीमे स्वर में बोले, यह गिरीश अभी तो ईश्वर और अवतार की बातें कर रहे थे, अब इन्हें थिएटर घसीट रहा है। श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र को अपने पास बैठाकर एक दृष्टि से उन्हें देख रहे हैं। एकाएक वे उनके पास और सरक कर बैठे। नरेंद्र अवतार नहीं मानते तो इससे क्या। श्री रामकृष्ण देव का प्यार मानो और उमड़ पड़ा। नरेंद्र की देह पर हाथ फेरते हुए कह रहे हैं, राधे, तुमने मान किया तो क्या हुआ, हम लोग भी तुम्हारे मान में
तुम्हारे साथ ही हैं। नरेंद्र से बोले, जब तक विचार है तब तक वे नहीं मिले। तुम लोग विचार कर रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। जहां न्योता रहता है वहां शब्द तभी तक सुन पड़ता है जब तक लोग भोजन करने के लिए नहीं बैठते। तरकारी और पूड़ियाँ आई नहीं कि 12 आने गुल गपाड़ा घट जाता है। सब हंसते हैं। दूसरी चीजें ज्यों ज्यों आती हैं त्यों तो आवाज घटती जाती है। दही आया कि बस सपासप आवाज रह गई। फिर भोजन हो जाने पर निद्रा। जितना ही ईश्वर की ओर बढ़ोगे विचार उतना ही घटता जाएगा। उन्हें पा लेने पर फिर शब्द या विचार नहीं रह जाते। तब रह जाती है निद्रा, समाधि। यह कहकर नरेंद्र की देह पर हाथ फेरते हुए स्नेह कर रहे हैं और हरिओम 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 कह रहे हैं। वैसा क्यों कह तथा कर रहे हैं? क्या श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र के अंदर नारायण का साक्षात दर्शन कर रहे हैं? क्या यही मनुष्य में ईश्वर दर्शन है? बड़ी आश्चर्य की बात है। देखते ही देखते श्री रामकृष्ण देव का बाह्य ज्ञान विलीन होने लगा। बहिर्जगत का होश बिल्कुल जाता रहा। शायद यही अर्धवाय दशा है जो चैतन्य देव को हुई थी। अब भी नरेंद्र के पैर पर श्री रामकृष्ण देव का हाथ पड़ा हुआ है, मानो किसी बहाने से नारायण का पैर दबा रहे हों। फिर देह पर हाथ फेर रहे हैं। परमात्मा जाने इस तरह श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र को नारायण मानकर उनकी सेवा कर रहे थे या उनमें शक्ति का संचार कर रहे थे। देखते ही देखते और भी भावांतर होने लगा। नरेंद्र के आगे हाथ जोड़कर कह रहे हैं, एक गाना गा तो मैं अच्छा हो जाऊंगा। उठूंगा कैसे? गौरांग के प्रेम में पूरे मतवाले। कुछ देर के लिए वे फिर चित्रवत हो निर्वाक रह गए। भावावेश में मस्त होकर फिर कहने लगे, संभाल कर राधे, यमुना में गिर जाओगी। कृष्ण प्रेमोन्मादिनी। भाव विभोर हो फिर कह रहे हैं, सखी वह वन कितनी दूर है जहां मेरे श्याम सुंदर हैं। श्री कृष्ण के अंग से सुगंध निकल रही है। अब मैं चल नहीं सकती। इस समय संसार भूल गया है, किसी की याद नहीं है। नरेंद्र सामने है परंतु उनकी भी याद नहीं है। कहाँ वे बैठे हैं इसका कुछ भी ज्ञान नहीं है। इस समय प्राण मानो ईश्वर में लीन हो गया है। मद गतांतरात्मा गौरांग के प्रेम में मस्त, यह कहते हुए हुंकार देकर श्री रामकृष्ण देव एकाएक उठकर खड़े हो गए। फिर बैठकर कहने लगे, वह एक उजाला आ रहा है, मैं देख रहा हूं, परंतु
किस तरफ से आ रहा है अभी तक कुछ समझ में नहीं आता। अब नरेंद्र गाने लगे, दर्शन देकर तुमने मेरे सब दुख दूर कर दिए, मेरे प्राणों को मुक्त कर दिया। सप्तलोक तुम्हें पाकर शोक भूल जाता है, फिर हम जैसे दीनहीन की बात ही क्या है। गाना सुनते ही श्री रामकृष्ण देव का बाहरी संसार का ज्ञान छूटता जा रहा है। फिर आंखें बंद हो गई, देह निस्पंद हो गई। श्री रामकृष्ण देव समाधि मग्न हो गए। समाधि छूटने पर कह रहे हैं, मुझे कौन ले जाएगा। बालक जैसे साथी के बिना चारों ओर अंधेरा देखता है, यह वही भाव है। रात अधिक हो गई है, फागुन की कृष्णा दशमी है, रात अंधेरी है। श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर काली मंदिर जाएंगे। गाड़ी पर बैठे, भक्त सब गाड़ी के पास खड़े हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव को वे बड़ी सावधानी से गाड़ी पर चढ़ा रहे हैं। इस समय भी श्री रामकृष्ण देव भावोन्मत्त हो रहे हैं। गाड़ी चली गई, भक्तगण अपने अपने घर जा रहे हैं।